ओम शांति। आज 3 जून 2020 बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे, जिसमें बाबा हमें निश्चिंत बना देता है। बाबा की मुरली, बाबा के बोल, एक एक शब्द हमें एहसास कराता रहता है कि संगम युग कल्याणकारी युग है। तो इस कल्याणकारी समय पर कल्याणकारी बाप मिला है। तो जब हमें हमेशा निरंतर ये स्मृति बनी रहती है कि एक समय कल्याणकारी है, मेरा पिता कल्याणकारी है, तो मेरा अकल्याण हो नहीं सकता। तो ये बातें हमें निश्चय और निश्चिंत बना देती है। जब निश्चित है संगम युग पर भगवान द्वारा मेरा जन्म हुआ है और भगवान मेरे अंग संग है, साथ निभाने का उसने वादा किया है, तो मुझे चिंता काहे की, मुझे फिक्र किस चीज़ का, मुझे डर किस बात का। तो बाबा ने आज इतना निश्चिंत किया है, निर्भय बनाया है। उसकी महिमा में हम कहते भी हैं निरपौ निर्वैर, जो वो हमें निर्भय और निर्वैर बना देता है। तो कैसे भी तूफान आए, हलचल में नहीं आना, अचल अडोल बन के रहना है। तो ये स्थिति तभी बनी रहेगी जब हमारी स्मृति से स्थिति, और वो स्मृति है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। तो आज ये स्वमान लेकर चलेंगे हम कि मैं संपूर्ण निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, सदा निश्चिंत रहने वाली, सदा डबल लाइट रहने वाली आत्मा हूँ। कौन मिला, किस समय पर आ गए हैं हम। बाबा संगम युग को बहुत सारे नाम देते हैं। तो आज इस प्रकार से मुरली को सुनेंगे ध्यान से कि आज बाप दादा ब्रह्मा तन में बैठे शिव बाबा किस तरह से वो पांडव भवन में, उस हिस्ट्री हॉल में महसूस करें, एक तरफ सृष्टि चक्र का चित्र हो और एक तरफ सीढ़ी का चित्र, और बाबा याद कराते ट्रांसलाइट का चित्र हो। तो आज महसूस करेंगे कि वो ट्रांसलाइट के दो सुंदर सुंदर बड़े चित्र हैं। तो बाबा हमें सृष्टि चक्र पे समझा रहे हैं इस संगम युग पर क्या क्या मिला, और 84 जन्मों की कहानी, कब कब कितने जन्म हुए, वो एक एक बात मुरली की सुनते हुए अपने आप को संगम युग अर्थात कलयुग और सतयुग, जो वैल्यू बेस्ड दुनिया बाबा बना रहा है, जितनी वैल्यूज़ हमारे अंदर डाल रहे हैं, सुख शांति की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, वो सारी बातें बिल्कुल सामने लाएंगे। एक एक चीज़ की फोटो पिक्चर मन और बुद्धि में बिल्कुल क्लियर बनती जाए। मुरली को इस प्रकार से सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। प्रश्न है, रहमदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर, जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। कहा जाता ना, भगवान ने महाभारत के युद्ध क्षेत्र में बैठकर खड़े होकर वही ज्ञान दिया था। तो वही महाभारत का समय चल रहा है। इस कर्म क्षेत्र पर, इस धर्म युद्ध के टाइम पर भगवान हमें ज्ञान दे रहा है। ओम शक्ति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो ये जरूर समझते हो हम हैं ईश्वरीय संतान। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने ये शरीर लोन पर लिया है तब सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम हैं ईश्वरीय संतान।
या संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही हैं देवताएं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले वहाँ पे दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख ही देते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि सुख धाम भी होता है। बाबा संगम पर खड़े इशारा दे रहे हैं, कलयुग और सतयुग, दुख धाम कैसे एक एक आत्मा एक दूसरे को दुख दे रही है। घर घर में एक दो को दुख देते, सारे विश्व में दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ, फिर कब पूरा होता है, ये और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको ही ये बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय थे। यूँ तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय है। हर एक उनको फादर कह के बुलाते हैं। अब बच्चे जानते हैं, शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, ऊंचे ते ऊंच भगवान की ऊंचे ते ऊंच मत है। गाया भी जाता है, उसकी गत मत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है। स्वर्ग का मालिक और जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो तो गाया भी जाता है, उसकी गत मत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है। स्वर्ग का मालिक और जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो तो नर्क का मालिक ही बनाते हैं। अभी तुम हो संगम पर, ये तो निश्चय है ना। निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। हम ही 100% पवित्र गृहस्थ धर्म वाले थे और ये स्मृति आई, 84 जन्मों का भी हिसाब है ना, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। ये सीढ़ी के चित्र पर पूरा 84 जन्मों का डिटेल बाबा बताते हैं। जो धर्म बाद में आते हैं, उनके जन्म भी तो थोड़े होते। तुम बच्चों को अब ये निश्चय रखना है, हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं है। मैं ही आता हूँ तभी तो मेरी जयंती मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ ये कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है। दुनिया में सब एक दो को दुख देते। वो लोग ये नहीं समझते कि विकार में जाना दुख देना है। अभी तुम जानते हो ये महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उसको अपवित्र बनाते हैं नरकवासी बनने के लिए, और कितनी सेरेमनी करते हैं। इस कलयुग की बातें बाबा समझा रहे हैं। नरकवासी बनाने के लिए कितनी सेरेमनी करते हैं। यहाँ वहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं। तुम बड़ा शांति से बैठे हो सतयुग में, सब खुश होते हैं, सदा सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। अब देखें इस समय बाबा ने कितना मान दिया, शिव शक्ति बनाया, और भक्ति में इसकी पूजा कितनी होगी। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का कुछ भी मान नहीं, शिव शक्तियों का ही नाम वाला है। क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बनते हो। इसलिए तुम शक्तियाँ भारत माताओं की महिमा है। ये श्री लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा,
सभी स्वर्गवासी हैं, वो बड़ी बात है क्या? जैसे वो स्वर्गवासी हैं, यथा राजा तथा प्रजा, वैसे यहाँ के राजा रानी प्रजा सभी नरकवासी हैं। ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयाँ आती हैं, हर बात में दुखी ही दुखी हैं। सतयुग में हर हालत में सुख ही सुख है। अभी सबको सुख देने के लिए बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं, गाते भी हैं श्रीमद् भगवान वाच। श्रीमद् मनुष्य वाच नहीं है। सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं। यहाँ तुमको श्रीमद् मिलती है, बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियाँ। अभी फिर से वो पॉइंट प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा यही हुआ। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषों को धंधा भी करना होता है। कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। अब देवताएं यहाँ कहाँ से आए? परंतु इस समय को फिर भी शुद्ध कहते हैं। नुमा शाम का समय होता है तो लोग आज भी उसको अच्छा मानते हैं। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती। तो बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है। कल बाबा ने याद कराया सवेरे सवेरे सैर करते भी याद करो, और आज बाबा याद करें नुमा शाम भी याद करो। पर हमारी चलते फिरते उठते बैठते याद रहनी ही चाहिए। बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी। बाप का तो गायन है द्रौपदी के पांव दबाए, इसका भी अर्थ नहीं समझते। स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं है। बाबा के पास बुढ़ियाँ आदि बहुत आती, जानते हैं भक्ति करते करते थक गई है, आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, तो ये पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया। अब श्री कृष्ण पांव कैसे दबाएंगे? शोभेगा? तुम श्री कृष्ण को पांव दबाने देंगी? श्री कृष्ण को देखते उसको चटक पड़ेंगे। उसमें तो बहुत चमत्कार रहता है। श्री कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती ही नहीं, वही सबसे तेजोमय है। श्री कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात नहीं जचती। यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलोगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ। तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए। किस बात की? हमको शिव बाबा सुखी बना रहे हैं 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं, बाप की हर कामना पूरी करते हैं। और कोई तो ऐसे बच्चे होते जो बाप का खून भी करा देते हैं। यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलवेड बनना है, किसी को दुख नहीं देना। जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाके सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाके खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था और अभी भी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमें पुरुषोत्तम बना रहे हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे जानते हो पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं? तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बोलो मनुष्य से देवता बनना। और देवताएं तो मशहूर हैं। बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त हों उन्हें समझाओ। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की शिव की, फिर देवताओं की। तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। क्या बताएंगे?
शिव बाबा के भक्तों को बोलो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़ी बुद्धि में आता है कि पतित पावन बाप है। भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हो, उसकी पूजा कर सकते हो, फिर अमरनाथ बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है। परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्य को धक्के जरूर खाने हैं। तुमको उनसे छुड़ाते तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे। तो तुम बाप से शक्ति लेते हो और वो भी मिलेगी याद से। विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, याद से ही तुम विकर्माजीत पावन बनते हो। सबको ये रास्ता बताना है। तुम अभी राम के बने हो। राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। भारत में ही सबके चित्र हैं जिनकी इतनी पूजा होती। ढेर के ढेर मंदिर हैं, कोई हनुमान का पुजारी, कोई किसी का। इसको कहा जाता ब्लाइंड फेथ। अब तुम जानते हो हम भी ब्लाइंड थे जब तक ज्ञान नहीं मिलता। तो इनको भी मालूम नहीं था। ब्रह्मा बाबा को मालूम था क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या है? वो पूज्य थे, वही फिर पुजारी बने। सतयुग में है पूज्य, यहाँ है पुजारी। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, तुम जानते हो। पूज्य होते हैं सतयुग में, यहाँ है पुजारी, तो पूजा ही करते हैं। तुम हो शिव शक्तियाँ। अभी तुम न पुजारी न पूज्य हो। बाप को भूल मत जाओ। ये साधारण तन है ना, इसमें ऊंचते ऊंच भगवान आते। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ, हम बहुत पतित बन गए। तब भगवान को बुलाने लगे, निमंत्रण दिया। कहाँ दिया? पतित दुनिया में। पुरानी पतित दुनिया, पतित शरीर में आके हमें पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं। यहाँ तो कोई पावन है नहीं, जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे ना। तो सबको शरीर छोड़ना पड़े ना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं, कितना हाय दोष मचाते। बाबा साथ साथ देखिए दोनों दुनिया की बातें कर रहे हैं, कलयुग की भी सतयुग की भी, फिर बीच बीच में संगम युग पे आ जाते हैं। तो कलयुग में क्या होता है, कोई मनुष्य शरीर छोड़े कितना हाय दोष मचाते। तुम तो खुशी से जाते हो। संगम युग पे ज्ञान मिला, चाहे अपना शरीर छोड़े या अपने किसी का भी। हमें पता है आत्मा सुखी हुई, ये पुरानी देह पुराना सड़ा हुआ शरीर छोड़कर मुक्त हुई है। तुम खुशी से जाते हो। अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है। देखें कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। रोज़ बाबा इस प्रकार की रेस सिखा रहे हैं। आपस में रू रिहान करो, चर्चा करो, है ना, एक दूसरे को देखो, है ना, और बताओ अपना अनुभव, हम क्या करते हैं, किस किस समय कैसे कैसे याद करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य, बेड़ा ही पार। सभी को बाप कहते ऐसे पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है। सुख के दिन फिर आएंगे, इसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा हम आपके पास चले, आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। आगे जब काशी कलवट खाते थे बहुत प्रेम से, देखे होंगे कैसे करवट लेते लेते हम अपना पूरा का पूरा मार्ग भक्ति में वो सारा का सारा मार्ग कवर करते हैं। हम काशी कलवट खाते थे, बड़े प्रेम से खाते थे, बस कि हम मुक्त हो जाए। वहाँ जाकर उस कुएं में कूद जाते थे। बाबा कहते ऐसे समझते थे कि हम मुक्त हो जाएंगे। अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो शांति धाम। तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप कटते हैं। वो समझते हैं हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। अब बाप समझाते हैं वो कोई योग बल नहीं है,
पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते, नए सिरे से फिर पापों का खाता शुरू हो जाता। जब जन्म लेंगे फिर पाप शुरू। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप ही बैठ समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। वहाँ कोई विकार होता ही नहीं। मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं, बाप हमको सब युक्तियाँ सब राज समझाते हैं। मुख्य बात ये है कि बाप को याद करो। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं, कितना निर्माण है, कोई अहंकार नहीं है, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं, निरहंकारी। बाबा क्या बोलते हैं अपने आप को कि हम तो सेवक हैं। तुम्हारे दो सर्वेंट, ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते, अर्थ थोड़ी जानते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं कुछ पता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। आज बहुत खास बात बाबा ने जो बताई है, इस बात का निश्चय हो जाना चाहिए हम किसकी औलाद हैं। पहले बात, सदा ये निश्चय रहे हम ईश्वरीय औलाद हैं और हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है, बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी है, ऐसे बाप समान बनना है। आज का वरदान निश्चय बुद्धि निश्चिंत बनने का वरदान है। कल्याणकारी बाप और समय, दोनों चीज़ें कल्याणकारी हमारे लिए। बाबा कल्याणकारी बन गए और इस समय कल्याणकारी। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो, हिम्मत और उल्लास में रहकर स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं, इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। ये पक्की कर लें बात कि जब समय कल्याणकारी बाप कल्याणकारी तो मुझे काहे की चिंता। स्लोगन, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।